दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम अपने घर के लिए इन्वर्टर और बैटरी को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। यह वीडियो इतना आसान होने वाला है कि अगर आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड से दूर दूर तक का नाता नहीं है फिर भी आप अपने घर के लिए इन्वर्टर और बैटरी का लोड निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपने घर के लिए इन्वर्टर और बैटरी खरीदने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए। इस वीडियो से आपको कई ज़रूरी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की कभी आप बैटरी का सिलेक्शन करते हैं तो हमें जितना लोड चलाना है उसी कैपेसिटी की बैटरी लें। ऐसा कई बार होता है कि किसी के कहने या दुकानदार के कहने पर हम कम या ज़्यादा कैपेसिटी की बैटरी खरीद लेते हैं। इससे बैटरी की ख़राब होने की चांसेस बहुत बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों बैटरी और इन्वर्टर को सेलेक्ट करने के लिए हमें हमारे घर का लोड पता होना चाहिए। ये हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि लाइट जाने के बाद में आप अपने घर के कौन कौन से इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस यूज़ करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको घर के जो जो एप्लियंसेस चलाने हैं उनकी एक लिस्ट बना लें। जैसे कि आप अपने घर के फ़ैन चलाना चाहते हैं, बल्ब चलाना चाहते हैं, टीवी चलाना चाहते हैं या एक कंप्यूटर भी चलाना चाहते हैं। उसके बाद आप ये कीजिएगा कि आप ये एप्लियंसेस कितने चलाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं कि मैं अपने घर में 3 फैन, 3 बल्ब और एक टीवी और एक कंप्यूटर चलाना चाहता हूँ। तो इसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे लिस्ट से पता लगा सकते हैं कि कौन से एप्लियंसेस कितना पावर कंज्यूम करते हैं। अगर आपको अदर एप्लियंसेस के बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। यह मोस्टली आपके डिवाइसेस पर लिखा होता है कि वह कितने वाट का है। तो आइए निकालते हैं कि ये 4 एप्लियंसेस कितना पावर कंज्यूम करते हैं। दोस्तों हमें 3 फ़ैन चलाने थे, वहीं एक फ़ैन 60 वाट का होता है। तो यहाँ पर हम 3 मल्टीप्लाइड बाय 60 करेंगे। वैसे ही हम यहाँ पर एक CFL बल्ब ले लेते हैं जो 15 वाट का है। तो यहाँ पर हमें 3 बल्ब जलाने थे तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 15 करेंगे। और एक LED टीवी लगभग 100 वाट की होती है। अगर आपके पास यहाँ पर LED टीवी नहीं है, आपके पास पुरानी टीवी है तो वह 200 वाट की होती है। और यहाँ पर एक कंप्यूटर लगभग 80 वाट का होता है। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं और इन सब का टोटल निकाल लेते हैं। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 60 इक्वल्स टू 180 वाट, 3 मल्टीप्लाइड बाई 15 इक्वल्स टू 45 वाट, 1 टीवी का यहाँ पर हो गया है 100 वाट और एक कंप्यूटर का यहाँ पर हो गया है 80 वाट। सो हमारा टोटल हो जाता है 405 वाट्स। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि हमने टोटल लोड 405 वाट का निकाला है, बट हमें यहाँ पर 25% एक्स्ट्रा लेकर चलना चाहिए क्योंकि कभी कभी ये एप्लियंसेस एक साथ चलते हैं और फैंस स्टार्ट होने पर ज़्यादा लोड लेते हैं। तो आप इसका 25% कैसे निकालेंगे? यहाँ पर आप 2 तरीक़ों से निकाल सकते हैं। या तो आप 405 को 1.25 से मल्टीप्लाई कर दें या 405 को 25 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दें और जो आए उसे 400 वाट में जोड़ दें। तो यहाँ पर हमारा टोटल हो जाता है 506 वाट। यहाँ पर आपको डेसिमल वैल्यू को इंक्लूड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों इसके साथ एक हमें और भी चीज़ करनी है कि हमारे घर का जो भी लोड आता है उसे हमें 0.8 फैक्टर से डिवाइड कर देना है। दोस्तों यहाँ पर मैं जो भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से हैं। आज तक मैंने जो भी इस इलेक्ट्रिकल फील्ड में सीखा है। तो 506 को हम जब 0.8 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 632 वाट। तो दोस्तों इस तरह से हमें ये पता चल गया कि बिजली जाने पे हमें अपने घर का कितना लोड इन्वर्टर पर चलाना है। अब दोस्तों इस लोड के वाट के हिसाब से हम इन्वर्टर और बैटरी का सिलेक्शन करना सीखेंगे। अब हम जान लेते हैं कि हम बैटरी को कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक फार्मूला लिख दिया है। आपको क्या करना है, आपने अपने घर का जो भी लोड निकाला था वाट में वो लिखना है और आपको कितने घंटे का बैकअप चाहिए वो देखना है और आपको बैटरी का वोल्टेज देखना है। तो हमने घर का लोड 632 वाट निकाला था। हम मान लेते हैं हमारे घर में ज़्यादा देर तक लाइट नहीं जाती है तो हमें ज़्यादा बड़ी बैटरी नहीं चाहिए क्योंकि बैटरी को 70% से 80% तक डिस्चार्ज करना भी ज़रूरी होता है। हम यहाँ पे 2 घंटे का बैकअप ले लेते हैं और इसके नीचे हमें लिखना है बैटरी का वोल्टेज। अगर आप 12 वोल्ट की बैटरी ले रहे हैं तो 12 से भाग दे दें। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं।
तो ये हमारा हो जाता है 632 वाट मल्टीप्लाइड बाई 2 आवर्स डिवाइडेड बाई 12 वोल्ट। तो 632 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 1264 वाट डिवाइडेड बाई 12 वोल्ट इक्वल टू 105 AH। तो दोस्तों यहाँ पे जो आंसर आया है वो हमारा AH में आया है, मतलब हमें इतनी AH की बैटरी चाहिए। तो सेम AH की बैटरी तो हमें नहीं मिलेगी, तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे कि इससे बड़ी AH में जो भी बैटरी आएगी या इससे बड़ी साइज़ की जो भी बैटरी आएगी हम उसे लेंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि वो बैटरी का साइज़ ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, जो 105 AH के आसपास हो हम उस बैटरी को चूज़ करें। अब हम इन्वर्टर के बारे में जान लेते हैं। तो घर का लोड था 632 वाट। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, जो इन्वर्टर आप लेने गए हैं उसकी इफ़िशियंसी आपको देखनी है कि कितनी है, 70% है, 80% है या 90% है, क्योंकि कोई भी इन्वर्टर फुल इफ़िशियंसी के साथ नहीं आता। तो हमें यहाँ पर ज़्यादा इफ़िशियंसी वाला इन्वर्टर ही लेना है। तो अब हम यहाँ पर ये करेंगे कि घर का जो लोड आया था 632 वाट उसे हम इफ़िशियंसी से भाग लगा देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इफ़िशियंसी यहाँ पर हम 90% ले लेते हैं। तो ये हो जाता है 632 डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लाइड बाई 100। सो हमारा निकल कर आएगा 702 VA। दोस्तों जो हमने फिक्स रेटिंग या VA निकाला है उसके हिसाब से कभी हमें इन्वर्टर नहीं मिलेगा। तो उसके लिए जितना VA आया है उसके ज़्यादा VA का इन्वर्टर हमें लेना चाहिए, जिससे हमारा इन्वर्टर आसानी से लोड को चला सके। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।